आप परिचय बताइए। मैं लल्लन प्रसाद सोनी, उत्तर प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश में। किस लिए आंदोलन चल रहा है? ईवीएम लोकतंत्र का हत्यारा है। ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है। मनुस्मृति ने हम भारत के शूद्रों अतिशूद्रों संविधान में ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों को ख़त्म किया। आज लोकतंत्र संविधान स्थापित होने के बाद, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी ईवीएम के द्वारा हमारे वोटिंग राइट को, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको जीरो किया जा रहा है। आखिर क्यों? जब इस देश में दुनिया के तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजिस्ट कंट्री हैं वहाँ पर ईवीएम मशीन बंद है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो आखिर भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों? भारत का जो केंद्रीय चुनाव आयोग है इस बात पे क्यों अड़ा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए? आखिर क्या माजरा है? क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमे में, जो उन्होंने दायर किया था। उस मुकदमे में उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। उसमें वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए, पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाए। लेकिन 2014 में केंद्रीय चुनाव आयोग ने ना के बराबर पूर्वी राज्यों में 0.33% ना के बराबर जो है उन्होंने वीवीपैट लगाया। और सबसे बड़ी समस्या जो हुई इस देश में, जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इस खबर को, जो लोकतंत्र को बचाने की खबर थी, संविधान को बचाने की खबर थी, उसको ब्लैकआउट किया। न छापा न दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? अभी 8 जनवरी को चुनाव जो कमीशन, इलेक्शन कमीशन है, उनका 8 जनवरी को बयान आया था अखबार में। उन्होंने कहा कि जो लोग ईवीएम के विरोध में दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग आपकी बात सुनेगा? चुनाव आयोग हमारी बात को सुने या ना सुने, इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलेगा, चुनाव आयोग से नहीं चलेगा। और चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है, जनता की संस्था है। उसका काम यही है, उसका कर्तव्य और अधिकार है कि इस देश में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए और करा करके इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करे। और जहां तक धमकी देने की बात है चुनाव आयोग की, तो सबसे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने आज तक साबित नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम मशीन जो है उसको हैक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, उससे फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हुआ है। और क्या धमकी दे रहा? धमकी देना भी अपराध है। हमारे फंडामेंटल राइट को, हमारे मौलिक अधिकार को चुनाव आयोग खत्म नहीं कर सकता, इसलिए धमकी देना चुनाव आयोग बंद करे। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क में बहराइच में इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप मांगे पूरी नहीं होगी, अगला स्टैंड क्या होगा? अगला स्टैंड हमारा 31 जनवरी को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लाखों का मोर्चा दिल्ली लेके जाएंगे चुनाव आयोग कार्यालय पर। और उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग हमारी बात को, हम भारत के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी क्षत्रिय बंधुओं की बात को नहीं सुनता है, तो फिर जेल भरो आंदोलन भी किया जा सकता है, भारत बंद भी किया जा सकता है, जैसा आदेश मानवर वावन मेश्राम साहब का होगा। धन्यवाद। हम और लोगों से बात करना चाहते हैं। जिला बहराइच के अलग अलग जगह से लोग आए हैं। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? सुजौली से हैं। क्या लगता है आपको, ईवीएम के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उसको बदलना चाहिए? संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं। तो साथियों, बड़े पैमाने पर लोग असंतुष्ट हैं ईवीएम मशीन से, क्योंकि ईवीएम मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और लोग चाह रहे हैं बड़े पैमाने पर कि इस देश में ईवीएम को हटाकर और बैलेट पेपर लाया जाए। तो इस पे सरकारों को और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए
आप कहाँ से हैं सर? सुजौली बहराइच। सुजौली बहराइच से। आपको क्या लगता है ईवीएम रहना चाहिए, हटना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या है। सही। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये हम लोगों का नारा है। जी सर। तो सब सारे लोग बहुत आए हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। क्या नाम है आपका? गौतम जी। कहाँ से हैं? क्या लगता है आपको ईवीएम रहना चाहिए, हटना चाहिए? हटना चाहिए। ईवीएम हम लोग का हथियारा है। आप कहाँ से हैं सर? मैं जिला बहराइच, ग्राम सुजौली। आपको क्या लगता है? ईवीएम सभी के लिए, पूरे देश के लिए घातक है। तो साथियों, आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लोगों की नाराज़गी है इस ईवीएम को लेकर के। तो बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी बहराइच से हूँ। बहराइच कहाँ से? नैनिया कांटा गाँव। नैनिया कांटा गाँव से। क्या लगता है आपको ईवीएम को लेकर, क्या है राय आपकी? ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे सर ने बताया अभी कि ईवीएम जो है हमारे देश के लिए हानिकारक है, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि उसमें पहले जब बैलेट पेपर की मांग थी तो बाद में जब उसमें पेपर टेल मशीन लगाई गई, उसके बाद से ईवीएम में जो है कि एक जो पारदर्शी शीशा होता था जिसके द्वारा जो पर्ची गिरती थी, उसमें भी हमारा जो दिखता था कि पूरा हम किस मतलब पार्टी को या किसको हम वोट दे रहे हैं, उसमें भी निष्पक्षता दिखाई देती थी। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा ये भंग हो गया है मामला कि अब उसमें एक ब्लैक शीशा लगा दिया गया है जिससे वो भी नहीं दिख रहा है। तो इससे और चुनाव आयोग पे उंगली उठ रही है और इससे हमको बिल्कुल संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग से। और आप कहाँ से हैं? मैं धनपत प्रसाद राज, लोकसभा प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी। क्या लगता है आपको अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ईवीएम के विरोध में बड़े पैमाने पर मोर्चा खोल दिया था और चुनाव आयोग पर वो लोग धरना प्रदर्शन भी करने के लिए गए थे। अभी हमको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 29 तारीख को लोग और बड़ा के आंदोलन करना चाहते हैं। और उधर भारत मुक्ति मोर्चा का भी ऐलान है कि 31 जनवरी को दिल्ली चुनाव आयोग कार्यालय पर जाने वाले हैं, जो लाखों का मोर्चा लेकर जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है ईवीएम मशीन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को छोड़कर पूरे देश के लोगों में असंतोष है ईवीएम को लेकर के, इसलिए ईवीएम हटना चाहिए। संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार, संविधान कहता है कि चुनाव आयोग फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना चाहिए, मुक्त, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन ईवीएम से मुक्त और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ईवीएम को हटना चाहिए और बैलेट पेपर आना चाहिए। बैलेट पेपर आने से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होगा, तभी जाके लोकतंत्र बचेगा। तो ईवीएम को हटना चाहिए और इसको हटाने के लिए पूरे देश में आज 31 राज्यों के 567 जिलों में ये रैली प्रदर्शन ईवीएम के विरोध में हो रहा है। और अगला चरण 31 जनवरी को चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली, वहाँ पर महामोर्चा जाएगा लाखों लोगों का, ये ईवीएम हटाने के लिए। ईवीएम जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे।